जिस जात का दीवाना हूँ वो जात बड़ी है। उल्फत मेरे सीने में सदा जिसकी बड़ी है, उल्फत मेरे सीने में सदा जिसकी बसी है। जो साहिबे साहिबे लौला की कमर की मदनी है वो मेरा। मोहतरम, अब आइए एक ऐसी शख्सियत तक पहुंचने की मैं जसारत कर रहा हूं जो एक मकबूल अंदाज़े खिताबत है। यकीनन मैंने बहुत सारे मुक़र्रिरीन जो नए मॉडल के हैं, मैंने देखा है कि हज़रत की अंदाज़ की नक्काली करके अपनी शोहरत कमाते हैं और मैदान खिताबत में अपना नाम रकम करवाते हैं। एक ऐसा खतीब कि जो मैदान खिताबत का शहसवार है, एक ऐसा खतीब कि जिसकी खिताबत में वो जादू है कि बहुत ही कम वक्त के अंदर सामाईन के दिलों पर हुकूमत करने का सलीका रखता है। वो नाम मेरे दोस्तों आप समझ चुके होंगे। जी सलाहियत, हर दिल अजीज़ खतीब, मुक़र्रिर जीशान, मुक़र्रिर शोला बयान जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब कासमी रामपुरी दामद बरकातुहुम लालिया। मैं हज़रत से बसद खुलूस गुजार हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती खिताब से हम सामीन के क़ुलूब को महसूस करें इस शेर के साथ कि तिल्स्म टूट ना जाए ये ज़ुल्मत शब का, तिल्स्म टूट ना जाए ये ज़ुल्मत शब का, चराग़े फ़िक्र नज़र जुस्तजू का प्यासा है। और खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे कि ये सारा मजमा तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें आपके रूबरू हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुव काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ बिकुम इदा फसक़ फ़ित्यानुकुम व तग़ा निसाउकुम। क़ालू या रसूलल्लाह इन्न हाज़ा लकाइनुन क़ाल व अशद्दु मिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग़े फ़शां ला इलाहा इल्लल्लाह। ए दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत सदर महतरम हज़रात उलमाए किराम, काबिल क़द्र सामईन, पर्दा नशी ख़वातीन, अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले हम सब मिलकर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जो हज़रात चले गए उन्हें जाने दीजिए, जो बैठे हैं इनमें से भी अगर कोई जाना चाहे खुशी से जा सकता है। अल्लाह उसके रसूल की मजलिस है, अल्लाह की ज़ात गनी है, वो किसी का मोहताज नहीं है। जहाँ इंसान बैठे तो उसका ईमान संवरता है, उसकी तकदीर जगमगाती है, इंसान की मग़फ़िरत के फ़ैसले होते हैं। वहाँ अगर कोई बैठता है तो मैं उसे खुश नसीब कहूँगा,
नहीं बैठता है, कैसा है इसका फैसला मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ। बहरहाल बैठे हो, दिलो दिमाग के दरवाजे को खोल लो, निगाहें मेरी तरफ टिका दो, जितनी देर जो भी कुछ कहूँ गौर से समात कर लो। मेरी अपनी बात नहीं है, मेरे बाप दादा की डायरी यहाँ नहीं खुली जाएगी, ये अल्लाह उसके रसूल की बात है। याद रखना, जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। अल्लाह आप सबको कबूल फरमा ले, आपकी कुर्बानियों को, बैठने को, आपके इस प्रोग्राम को। मेरे भाइयों, ये रजबुल मुरज्जब का महीना है। आपने बारहा सुना होगा कि हमारे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसी महीने में मेराज के सफ़र पर बुलाया था। बारहा आपने मुकर्रिरीन से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के मकान में तशरीफ़ फरमा है, सो रहे हैं। हज़रत जिब्रील हाजिर होते हैं, आपके साथ मलाइका का जम्मे गफ़ीर है, फरिश्तों की जमात है, साथ में जन्नत की सवारी बुर्राक है। अल्लाह के नबी को जगाकर मक्के में लाया जाता है और वहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीने मुबारक जमजम से धोने के बाद सफ़र पर रवानगी की तैयारी की जाती है। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, हज़रत जिब्रील भी मलाइका के जिलों में होते हुए अल्लाह के नबी एक मकाम पर पहुँचे। जब उस मकाम पर पहुँचे, हमारे हज़रत को खुशबू आने लगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी खुशबू आई कि आप वहीं ठहर गए, रुक गए। जिब्रील अमीन को बुलाया, जिब्रील इधर आओ, मुझे बताओ कि यह खुशबू कैसी आ रही है। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए, अरे भाई हिल रहा है तो उसको जोड़ो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, बुर्राक पर सवार हैं, हज़रत जिब्रील हमरा है और भी फरिश्ते आपके साथ चल रहे हैं। एक जगह अल्लाह के नबी को खुशबू आने लगी, अल्लाह के नबी वहाँ रुक गए। ये रिवायत जो मैं सुना रहा हूँ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है, सही सनद के साथ मुफस्सिर इब्न कसीर ने अपनी किताब में इसे नकल किया है। अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्रील को बुलाया, जिब्रील इधर आओ, मुझे ये बताओ कि खुशबू कैसी आ रही है। आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह के नबी की ज़ात सरापा खुशबू, आप जब बोलते हैं तो आपके मुंह से खुशबू निकलती है। जब आप कभी किसी गली से गुजर जाते हैं तो गली महक जाती है, किसी कूचे में तशरीफ फरमा होते हैं तो वो कूचा महकता, बता देती थी खुशबू मुस्तफ़ा की अभी इस राह से आका गए हैं। अल्लाह के नबी सरापा खुशबू, आप खुद मुअत्तर मुअम्बर, आपको अल्लाह ताला ने ऐसा पसीना दिया कि जो मुश्क अंबर से भी ज्यादा खुशबूदार। किसी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, फैली तो इत्रदान से खुशबू नहीं गई, फैली तो इत्रदान से खुशबू नहीं गई, आका की इस जहान से खुशबू नहीं गई। एक रोज आप ख्वाब में तशरीफ लाए थे, अब तक मगर मकान से खुशबू नहीं गई, और जिसने नबी का नाम अकीदत से ले लिया ता उम्र उस जबान से खुशबू नहीं गई। तो अल्लाह के नबी खुशबू वाले, जहाँ जाएं खुशबू महके। अल्लाह अकबर, कैसी खुशबू होगी कि अल्लाह के नबी भी उस खुशबू को सूंघ करके उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। जिब्रील जरा बताओ तो सही ये कैसी खुशबू आ रही है, यहाँ आकर के तफसील बताओ। हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ये खुशबू जो है फिरऔन की बांदी और उसकी औलाद की हड्डियां यहाँ दफन है। अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्रील
मैं समझा नहीं, तफसील के साथ बताओ, डिटेल में मुझे समझाओ। हजरत जिब्रील ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह को मान लो, अल्लाह की मान लो, कामयाब हो जाओगे। जिनके मुकद्दर में हिदायत थी उन्होंने अल्लाह को माना, अल्लाह के पैगंबर को माना। फिरऔन के घर में रहने वाली जो बांदियां थी, उनमें से एक बांदी थी जो मशाता का काम किया करती थी, महल में रहने वाली लड़कियों को कंघी किया करती थी। हजरत जिब्रील ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मशाता ने भी ईमान कबूल कर लिया, कलिमा पढ़ लिया, मूसा की हो गई, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, अल्लाह की रुबूबियत का इकरार कर लिया, और उसने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। कलिमा पढ़ने के बाद इस डर के मारे कि मेरे ईमान का पता जब फिरऔन को चलेगा तो सताएगा, ईजा देगा, कत्ल कर देगा, और वो टिक्का बोटी कर देगा, मेरा कला कमा कर देगा, मुझे बहुत परेशान करेगा। इसलिए बांदी ने अपने ईमान को सीने में छुपा रखा, ईमान का इजहार किसी से नहीं किया। लेकिन मुसलमानों, जो लोग खुशनसीब ईमान वाले हैं वो सुने, ईमान वो दौलत है, वो मुश्क है, जो लाख छुपाए कोई छुपता नहीं है। ईमान का जादू सर चढ़ करके बोला करता है। बांदी ने कुछ दिनों तक ईमान को अपने सीने में छुपाए रखा, कुछ दिनों तक ईमान का उसने इजहार नहीं किया। अचानक एक दिन बांदी कंघा कर रही थी, फिरऔन की लड़कियों के बाल संवार रही थी, उनके गेसु आरास्ता कर रही थी, कंघा गिर गया। जब कंघा गिरा, उठाने से पहले उसने कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेना था। फिरऔन के महल में ज़लज़ला आ गया और फिरऔन का कसर हिलने लगा। लड़कियां उठ करके खड़ी हो गई, पितक गई, चौंक करके सामने खड़ी होकर पूछने लगी, तूने किस अल्लाह का नाम लिया? अल्लाह से मुराद क्या मेरा बाप है? बांदी ने कहा, तेरा बाप अल्लाह हो सकता है? नहीं, मेरा अल्लाह वो है जो रब्बुस समावाति वल अर्द है, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा है। जिसे चाहे इज्जतों से नवाज दे, जिसे चाहे जलील कर दे, और जिसे चाहे नेमतें दे दे, जिसको चाहे कुर्सी पर बिठा दे, जिसकी कुर्सी चाहे खींच ले। मेरा अल्लाह वो है जो मेरा भी अल्लाह, तेरा भी अल्लाह, और तेरे बाप फिरऔन का भी अल्लाह है। अरे बांदियां जब कलिमा पढ़े, ईमान का इजहार कर, अजीब होता है, लेकिन ये कुदरत के फैसले हैं, अल्लाह की अता है। जिसे चाहे ईमान की दौलत से सरफराज कर दे और जिसे चाहे महरूम कर दे। लड़कियां फिरऔन की दौड़ी दौड़ी अपने बाप के पास गई, अब्बा गजब हो गया, अरे हमारे महल में रहने वाली बादियों ने कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया, मूसा का इकरार कर लिया, मूसा पर ईमान ले आई, मूसा के दीन पर जमने का और इस्तिकामत का हलफ ले लिया। अब्बा दौड़ो और बादी को कत्ल कर दो, बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी रुसवाई होगी, बड़ी जिल्लत होगी कि फिरऔन की नाक के नीचे मूसा की मानने वाली रही, लेकिन फिरऔन कुछ नहीं कर सका। दौड़ा दौड़ा आया। आप भी देहात के रहने वाले हैं, ये शहर के, एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, रहम जिस चीज का नाम है, साहिब ईमान में रहम और करम का जज्बा होता है। ईमान से जो करीब है उसमें हमदर्दी होती है, इशार होता है। लेकिन जो ईमान से महरूम हो, शिर्क की गिलाजत से लथपथ हो, शिर्क के बदबूदार नाली में गोते लगा रहा हो, वो इंसान ईमान की कदर कीमत नहीं जानता हो, उसके दिल में रहम नहीं होता। वो बांदी को पकड़ता है, सताता है, ईजा देता है और कहता है, वो बांदी, वो मशाता, तेरी हिम्मत कि तूने कलिमा पढ़ लिया, मेरे दीन का को छोड़ करके, मेरा कलिमा छोड़ करके मूसा का कलिमा पढ़ लिया। वो बांदी कान खोल करके सुन ले, अगर तू अपने कलिमे पर जमी रहेगी, कलिमे पर इस्तिकामत अख्तियार किए रहेगी, अल्लाह को एक मानेगी, मूसा को अपना पैगंबर मानेगी, महल से तुझे निकाल देंगे, अच्छी जिंदगी जो तुझे मिल रही है, इस जिंदगी से तुझे हाथ धोना पड़ेगा, इन नेमतों से तुझे एक दिन हम यहाँ से उठा
करके बाहर फेंक देंगे। ये खुशहाली, ये ऐशो इशरत, ये तरब मस्ती, ये अच्छी पोशाक, ये अच्छा खुराक, ये उम्दा ग़िज़ा, बेहतरीन रहन सहन, ये कोठी और ये बंगलों की शान और ये दरियाए दजला की उछलती हुई मौज तलातुम खेस, इन तमाम चीजों से तुझे हाथ धोना पड़ेगा। अगर तू मूसा का कलिमा पढ़ती रहेगी और मेरी बात नहीं मानेगी। लेकिन मेरी माँ बहनें भी हैं, ईमान किसको कहते हैं वो भी सुन ले। चूरन नहीं है जो किसी से हमने खरीदा है, ये किसी के जेब की लौंडी नहीं है कि जिसको हमने अपनी मलका बना रखा है। ये चंद पैसे नहीं है जो हमने अपने घर की तिजोरी में ला के डाल रखा है। ये गल्ला पैदा होने वाला खेत में अनाज नहीं है कि जो कोई भी खाए हमें कोई परवाह नहीं। अल्लाह की कसम, ईमान वो हकीकत है कि अगर जिंदगी मिले तो इसी ईमान के साथ, और अगर जिंदगी ईमान से काट करके हमें मिले हम उस जिंदगी पर लात मार देंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। मेरे भाइयों, उस बादी ने ऐलान किया कि ऐ फिरौन, हम तेरी बात नहीं मानते। हमने मूसा का कलिमा पढ़ा, मूसा का दीन सीने से लगा के जिंदा रहेंगे और मर जाएंगे। तू क्या कर सकता? फक़्ज़ि मा अंत क़ाज़ इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया। तू लाख चाहे ईमान सीने से निकल जाए, नहीं हो सकता है। तू लाख चाहे मैं मुर्तद हो जाऊं, नहीं हो सकता है। तू लाख चाहे अल्लाह का दीन छोड़ दूं, नहीं हो सकता है। अगर तू धमकी देता है कत्ल की तो कत्ल भी कर दे, सताने की धमकी देता है सता ले, टिक्का बोटी कर ले, लेकिन याद रख तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। उसने पकड़ा, गिरेबान से नहीं जल्लाद को बुलाया, जल्लाद से कहा कि इधर आ जा, तेल की कढ़ाई लाई जाए, तेल खौलाया जाए। खौलता हुआ तेल है, तसव्वुर कीजिएगा कई सौ साल पहले का मंजर आंखों के सामने ला करके अपने ईमान का जायजा लीजिएगा। अल्लाह अपने मुकद्दर पे रश कीजिएगा और इस नेमत पर जो शुक्र आपसे बन पड़े अदा कीजिएगा। अल्लाह की कसम, जिंदगी सजदे में गुजार दो, ईमान की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकोगे। ये अल्लाह सवाल नेमत है, बेहतरीन नेमत है, गंजे गरमाया है, खजीने पेश बहा है। कायनात में इस दौलत का मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, उस बादी से फिरौन ने ये कहा कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी, खौलते हुए तेल में तेरी औलाद को डाल देंगे। खौलता हुआ तेल है, 8 साल का बच्चा है, तेल में डाला गया, बच्चा जलकर कबाब हो गया। बादी से कहा जा रहा है क्या अब भी तेरा फैसला वही है? उसने यही कहा होगा, क्यों हमको डराते हो, क्यों हमको डराते हो बिफरे हुए तूफानों, हमने तो सफीनों को खुद आग लगा दी है, तुम हमारे ईमान की आजमाइश करते हो। मेरे बेटे को डाल दो, लेकिन मेरे ईमान के पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आएगी। बेटा जलकर कबाब हो गया, शहीद हो गया, लेकिन माँ ने कलिमे को नहीं छोड़ा, माँ ने दीन को नहीं छोड़ा। आखिरकार जो बच्चा दूध पी रहा था, दूध पीते बच्चे को सीने से जो चिमट कर दूध पी रहा था, माँ का लाडला, माँ का नौनिहाल, माँ का लख्ते जिगर, माँ का कुल सरमाया, उस बच्चे को माँ से छीना गया। और छीनने के बाद मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस बच्चे को छीनने के बाद उस कढ़ाई में डाला जाने लगा। जब मासूम बच्चा, दूध पीता बच्चा माँ के गोद से छीना गया, माँ की गोद से उसे किडनैप किया गया। जालिमों ने माँ के सीने से लिपटे हुए मासूम बच्चे को जब तेल में डाला है, बच्चा भी तड़पने लगा, माँ भी तड़पने लगी। बच्चा बोल नहीं सकता था, बहुत छोटा था, दूध पी रहा था, लेकिन जब बच्चे को डाला गया है और बच्चे ने देखा अब मेरी माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं,
अश्कों का सैलाब है, निकलना चाहता है। बच्चे ने माँ को तसल्ली दी, अम्मा ईमान के लिए कुर्बानी दे रही है ना, ईमान के लिए मैं आग पे झुलस रहा हूँ ना, ईमान के लिए मैं दुनिया से जा रहा हूँ ना, जन्नत मेरा इंतजार करेगी, हूरें मेरा इंतजार कर रही होंगी, जन्नत में मेरे नाम का तराना गाया जा रहा होगा। अम्मा परेशान होने की बात नहीं है। जिस मालिक ने इब्राहिम को नारे नमरूद से बचाया था, नारे नमरूद को गुले गुलजार बनाया था, मेरा अल्लाह जिंदा है। ला ताखुदहु सिनतु वला नौम, न उसे नींद आती है न उसे ऊँघ आती है। कायनात का रब है, शानदार रब है, बहुत बड़ा रब है, सबसे बड़ा रब है, वो हमें देख रहा है। ऐ मेरी माँ परेशान होने की बात नहीं है, तू भी मेरे पीछे पीछे आ जा, जैसे मैं आग में जा रहा हूँ, नहीं अल्लाह की जन्नत की तरफ जा रहा हूँ, तू भी छलांग लगा दे, रब की जन्नत में तू भी पहुँच जाएगी। बेकदर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी, माँ भी छलांग लगा के दुनिया से रुखसत हो जाती है। रुखसत होने से पहले ये वसीयत करती है कि ऐ फिरौन तू संग दिल है, बहुत बड़ा जफाकार है, बड़ा जालिम है, अजियत नाक है। फिरौनियत दुनिया कुफ्र का एक ऐसा नाम है कि आते ही लोग लरस जाते हैं, लोगों का दिल दहल जाता है। तो बड़ा खौफनाक इंसान है। लेकिन सुन ले एक अपील तुझसे करती हूँ, शायद कि तू मेरी बात मान लेगा। मेरी बात ये है, सुन ले, जब मैं शहीद हो जाऊँ, मेरी औलाद शहीद हो जाए, मेरी हड्डियां जमा कर लेना और उन हड्डियों को एक जगह दफन कर देना। मेरे भाइयों, कई सौ साल पहले हड्डियां जमा की गई, एक जगह दफन की गई, और कई सदियों के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर पर बुलाया गया। जब उन हड्डियों के पास से गुजरे, अल्लाह के नबी को खुशबू आई है। जिब्रील अमीन ने ये तफसील बताई। अब यहाँ रुक करके मेरी बात आप भी सुन ले। मैं अपने आप से भी कहता हूँ, मेरी माँ और बहनें भी बैठी, उनसे भी कहता हूँ, ईमान बहुत कीमती दौलत है, बड़ा कीमती सरमाया है। इसलिए जब पैगंबरों का इंतकाल होने का वक़्त आता, अल्लाह के हुजूर पेशी का जब वक्त आता, अपनी औलाद को बुलाते, उन्हें नसीहत करते, उन्हें वसीयत करते, मेरी औलादों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरा आखिरी वक्त आ गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ईमान के साथ जिंदा रहा, ईमान के साथ मेरी मौत आई। ऐ मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए जायदाद नहीं छोड़ी, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया नहीं छोड़ी, मैंने तुम्हारे लिए बैंक बैलेंस नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हारे लिए कोठी नहीं छोड़ी, मैंने तुम्हारे लिए खेती बाड़ी नहीं छोड़ी, मैंने एक पैगाम छोड़ा, वो अल्लाह की अबदी सदाकत पर मुश्तमिल पैगाम है, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ऐ मेरी औलादों, टिक्का बोटी हो जाए, आग में जलाकर राख कर दिए जाओ, तुम्हारी कब्रें बने, लेकिन ये अहद करो मुझसे, ये मेरे सामने वादा करो, तूफान आए, मौजों की तुग़यानी तुम्हें परेशान करे, बादे समूम के थपेड़े तुम्हें उठा करके तहस नहस करने की कोशिश करे, मेरे सामने अहद करो, सब कुर्बान कर दोगे, लेकिन सीने का ईमान कभी कुर्बान नहीं करोगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जिंदा रहना तो ईमान के साथ, और अगर जिंदगी खत्म हो रही हो, मौत भी आए तो ईमान के साथ कामयाब रहोगे। मेरे भाइयों, यही मेरा पैगाम, दिल के दर्द के साथ आपको अपना समझकर, दिल नहीं दुखा रहा, पूरी दुनिया में फिर कर ये अंदाजा हो रहा कि या तो फिक्री एतबार से लोग मुर्तद हो रहे, या तो खुल्लम खुल्ला इर्तिदाद का शिकार हो रहे। मर्द तो मर्द जिनको अल्लाह ने ताकत दी थी, जिन्हें अल्लाह ने इख्तियारात दिए थे, सोचने समझने की सलाहियत से जिन्हें माला माल किया था, आज वो भी अच्छी जिंदगी के लिए ईमान को त्याग करके कुफ्र की बदबूदार गिलाजत को अपने सीने से लगाने को तैयार है। अच्छी नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए, अच्छे बैंक बैलेंस के लिए, अच्छे घर के और मकान के लिए
हमारी कौम के नौजवान इर्तिदाद की लहरों के हवाले अपने आप को कर रहे, काफिर बन रहे। खबर आती आज फला काफिर हो गया, आज फला काफिर हो गया। तुम कहोगे हमें सताया गया था, जुल्म सितम किया गया था। अरे क्या बिलाल को भूल गए, क्या सुहैब को भूल गए, क्या अम्मार को भूल गए, क्या यासिर को भूल गए, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को भूल गए। ऐन सजदे के वक़्त सजदा भी कैसा, खुलूसे दिल का एक सजदा कि उस सजदे का क्या कहना। जहां रखती जबी मैंने वही काबा सरक आया। उस हालत में भी जालिमों ने ऊंट की गिलाजत डाल दी। क्या इससे भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर बुरा वक्त आया? ओ सुमैया का नाम लेने वालों, क्या अम्मार और यासिर के घराने से भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर बुरा वक्त है? नहीं, जो लोग हालात से घबरा करके मुर्तद हो रहे हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। हम हालात से मुकाबला करेंगे, हालात को अपनी चूतियों के नोक पर रखकर उड़ाएंगे, लेकिन हम ईमान का सौदा इंशाअल्लाह कभी नहीं करेंगे। ये हमारे जवानों के लिए पैगाम। हमारी माँ बहन बेटियां अच्छी जिंदगी के लालच में उन्हें झांसा दिया जाता है। एक गोल गप्पे के लिए अपने ईमान को त्याग करने वाली मैंने सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा है। शॉपिंग के नाम पर अच्छे कपड़े दिलाएगा, किसी होटल में ले जाकर के पिज्जा और बर्गर खिलाएगा, किसी जगह ले जाकर के वो घर बसाएगा, निकाह करेगा। ये तमाम आइडियोलॉजी इस्तेमाल करके हमारी बहनों को बहकाया जा रहा है, हमारी बहनों को वरगलाया जा रहा है। बाइक पर बिठाएंगे, कार में बिठाएंगे, फ्लैट दिलाएंगे, अच्छी जिंदगी दिलाएंगे और उसके बाद ताना डाला जा रहा है। हमारी मोहब्बत पाकीज़ा है, इस मोहब्बत को कोई और नया नाम न देना। ओ हमारी बहनों, इस भेड़िए की बातों में बताना, ये पाकीज़ा मोहब्बत की दुहाई देने वाला इस्मत का लुटेरा अपनी माँ की साथ वफा नहीं कर पाया। माँ की छुर्रियों को देख करके कभी प्यार से माँ के करीब नहीं बैठा, कभी बाप का सहारा नहीं बना, कभी ये अपनी बहन के घर नहीं गया, कभी इसने बेटी की अहमियत को नहीं समझा। ये आंख ईमान वाली बेटियों से कहता है हमारी मोहब्बत पाकीज़ा है, हमारी मोहब्बत बेहतरीन मोहब्बत है। आज ये रोज डे है, आज ये हक डे है और आज ये वैलेंटाइन डे है। मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। मेरी बहनों, शर्म आती है, ईमान का तमगा तुम्हें मिला, ऐसी शानदार अल्लाह की नेमत तुम्हारे हिस्से में आई, वरासत के तौर पर सही, लेकिन अल्लाह ने कायनात में सबसे कीमती खजाना तेरे कदमों में डालकर तुझे मोमिना बनाया और तुझसे कहा वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनु वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु। देखो भाई फिर गड़बड़ क्या कर रहे हैं भाई? माइक को सही रखो, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10-20 मिनट की मेरी बात है, खत्म हो जाए। मैं अपनी कौम का मरसिया पढ़ूं। आज दाना डालते हैं लोग, हमारी बहनें उसमें फंसती हुई चली जाती। मुझे अफसोस उन मुसलमान भाइयों को जिनकी बेटियां, अब्बू मैं कोचिंग सेंटर जा रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, कोचिंग सेंटर जाकर के मैं पढ़ूंगी, कॉलेज जाकर के मैं तालीम हासिल करूंगी। हालांकि वो कोचिंग सेंटर नहीं, वो तो मोहब्बत की पेंगे बढ़ाने के लिए घर से निकल रही है। वो घर से बाहर जा रही है, अभी थोड़ी दूर जाएगी, बुर्का निकालेगी, बुर्के को अपने बैग में पर्स में रखेगी और किसी इंसान के पीछे बैठ करके सुबह से शाम तक लेफ्ट राइट करेगी। जब घर आएगी अपनी इस्मत का सौदा कर चुकी होगी। मेरे भाइयों, जैसे ये लड़की मुजरिम है, ये कसूरवार है, जैसे ये गलती पर है, इसी तरीके से उसका बेगैरत बाप, उसका बेगैरत भाई जो जानता है कोचिंग नहीं जा रही है, कोचिंग जाती तो उसका
उसका सरमाया कुल 10-20 लाख रुपए है, कमाता महीने में 20,000 रुपए, 10,000 रुपए। उसकी लड़की के पास एप्पल का सेट कहां से आया, रिचार्ज कौन करवा रहा है, कभी उसने तहकीक की। स्कूटी ये चला रही है, पेट्रोल कौन डलवा रहा है, कभी उसने कोशिश की? नहीं मेरे भाइयों, आजाद छोड़ दिया। अपने आप को मुसलमान कहने वाले शर्म आनी चाहिए। अगर तुम अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकते, तुम बाप कहलाने के मुस्तहिक नहीं हो। अगर तुम अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सकते, तुम भाई कहलाने के मुस्तहिक नहीं हो। सऊदी कमा रहे हो, कमाते कमाते कमर झुक गई, वहां शेखों का पाखाना भी उठाया तुमने, और तुम्हारी बीवी यहाँ बॉयफ्रेंड बना करके रात गैरों के साथ गुजार रही है। तुम अपने घर की खबर नहीं रख सकते। तुम्हें किसने शादी करने की इजाजत दी थी? माशरे को जहन्नम बना के रख दिया है, सुकून गायब कर दिया है, हालात बहुत खराब है। एक आग है जो लगी हुई है और कोई बुझाने के लिए करीब आने को तैयार नहीं। इर्तिदाद के अंदर शरीके कार बंदे भेज करके बेफिक्र हो गए, कोचिंग कैंपस में पहुंचा करके बेफिक्र हो गए, स्कूटी दिला दी बेफिक्र हो गए, तितली की तरह उड़ती फिर रही, कभी खबर ली उसकी, मोबाइल चला रही है, किससे बात कर रही, रात रात भर लिहाफ में मुंह डाल करके खुसर फुसर कर रही है। शर्म नहीं आती? बाप बने हो, हदीस नहीं पढ़ी आपने, सुनी नहीं? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ये अपने काफिर बॉयफ्रेंड के साथ मैदान महशर में खड़ी होगी। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, पकड़ो इस मरदूदा को, इस मलऊना को, इस जिंदीका को, इस फासिका को, इस फाजिरा को, इस फाहिशा को, इस तवाइफ को पकड़ो। इसने इस्लाम की लुटिया डुबोई थी, दाढ़ी वालों को बदनाम किया था, मुसलमानों को बदनाम किया। इसे भी पकड़ो, इसके तय्यूस बाप और भाई को भी गिरफ्तार करो, इसे भी जहन्नम में डालो, इसके खबीस तरीन बाप को भी जहन्नम का कुंदा बना दो। छूट नहीं सकते, जिम्मेदारियों से भाग करके बुज़दिली का लिबास पहन करके समझते हो कि औलाद का हक अदा कर दिया। अल्लाह की कसम, मर्द नहीं ना मर्द हो। मर्दानगी से नहीं कहते कि अपनी औलाद को कुफ्र के लहरों के हवाले करके घर के अंदर इत्मीनान के साथ सर्दियों में लिहाफ ओढ़ करके सोया जाए। अपने बच्चों को अगर तुम कॉलेज खुद नहीं ले जा सकते अपनी बेटियों को, तो तुम्हें कोई इख्तियार नहीं कि इन्हें तालीम दो। आज ये तालीम लेकर के, डिग्रियां लेकर के, IAS बन करके, IPS बन करके, डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके डिग्रियां लेकर आ जाए, लेकिन इस्मत का सौदा करके अपने पेट में कुफ्र का पिल्ला भी लेकर तेरे घर आ जाए, तू कहेगा इन डिग्रियों को आग लगा दो। नहीं चाहिए वो डिग्री जो इस्मत का सौदा करके हमारी बहन बेटियों को भी दे। वहां देखो, मशाता ने कुर्बानी दे दी, बोटियां नोच ली गई, हड्डियां सफेद हो गई, औलादों को आग में डाल दिया गया। माँ के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन माँ ने ईमान से हटना तो दूर की बात है, 1 इंच भी ईमान के खिलाफ न हटी न डटी रही, कोई एक बात उन्होंने नहीं कही। मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहता हूँ, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है गुब्बारों पे उड़ो, चरख पर झूलो, बस एक सुखन बंद है आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। आज तालीमी लाइन से इर्तिदाद हमारे घरों पर दस्तक दे रहा है। इस हकीकत को कबूल कर लो, तालीम दो, खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, लेकिन ईमान की निगरानी कौन करेगा? मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, बात इस तरह नहीं बनेगी। आधा तीतर आधा बटेर बनकर काम चलने वाला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह। न कोई झोल है, न कोई दाग है, और न किसी तरह का कोई इसके अंदर इल्तिबास है, और न इसको गुडमुड आप कर सकते। इसलिए तालीम की निगरानी तालीमी जिंदगी में अपनी औलाद के लिए बहुत जरूरी। इर्तिदाद कुफ्र बैठा हुआ है मुर्तद बनाने के लिए, तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को हम उस मैदान में रवाना करने से पहले कम से कम ईमान को पुख्ता कर दे, उन्हें समझा दे कि बच्चों, हजार कयामत टूट पड़े लेकिन तुम्हें ईमान से हाथ नहीं धोना। कहाँ ये बात समझ में आएगी? इन्हीं मदरसों में, इन्हीं मकातिब में, इन्हीं दीनी इदारों में। आप समझते हैं हम मालदार हैं, हम अमीर कबीर हैं, हम बड़े ताजिर हैं, हम 30 मारखा हैं, हमारे पास पैसा है, प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं। हम अपने बच्चों को मौलवियों के पास भेजे, मस्जिद की टूटी चटाई पर बिठाए, बिस्मिल्लाह के गुंबद में रवाना करें, ये सोच करके हम अपनी औलादों को दीन की तालीम से जाहिल रखते, बेखबर रखते। यही वजह है कि जाहिलियत का फायदा उठा करके काफिर हमारे ईमान पर डाका डाल करके हमारी बहनों को वरगलाता है, उन्हें ले जाता है, उनसे कहता मोहब्बत पाकीज़ा, पाकीज़ा मोहब्बत। लेकिन जब बाइक पर बिठा के ले जाएगा तो कहेगा कि एक मर्तबा अपने साथ मोहब्बत गले लगा लो, साथ बिठा लो, मोहब्बत का जाम पी लेने दो। बेचारी नाकिसुल अकल है, उसे क्या पता कि इस्मत और इज्जत क्या चीज होती है। अगर उसने इस्मत का सौदा कर लिया बहुत खुश होता है, और अगर ऐसे नहीं किया, टाल मटोल किया कि नहीं भाई हम तेरे साथ मुंह काला नहीं करेंगे, तेरे साथ हम बदकिरदारी नहीं करेंगे, तेरे साथ जिनाकारी नहीं करेंगे, तेरे साथ हम ये गलत काम नहीं करेंगे। अरे भाई मोहब्बत की पेक बढ़ा चुकी है, अब करेगा ये, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाने के नाम पर कोल्ड ड्रिंक लाएगा, उसमें नशे वाली चीज मिलाएगा। बेचारी जब नशे में धुत होकर बेहोश पड़ी होगी, उसके कपड़े उतारेगा, उसकी इस्मतदारी करेगा, वीडियो बनाएगा, उसके बाद साल अपने दोस्तों के साथ मिलकर के ब्लैकमेलिंग करेगा और कहेगा फला जगह तुझे आना है, फला जंगल में तुझे आना है, फला होटल में तुझे आना है, वो में तुझे आना है। अगर आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तेरी तस्वीर को इंटरनेट पर अपलोड करके तेरी जिंदगी को जहन्नम बना देंगे, तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, तेरा बाप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, तेरा भाई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इस तरीके से नाजेबा हरकतें करके उस बहन की जिंदगी को अजीरन बनाया जाता है। अगर इसके साथ जाने पर तैयार हो जाए, इसके साथ शादी पर तैयार हो जाए, तो शादी करके अच्छी जिंदगी नहीं दी जाती। एक दिन दुबई के कोठों की जीनत बना करके दम लिया जाता है, ये हकीकत है मुसलमानों। अपनी बहन बेटियों को जाकर के बता दो, आज पाकीज़ा मोहब्बत अगर है तो शौहर देगा, तेरा बाप देगा, तेरा भाई देगा, और इन रिश्तों के अलावा जिसे महरम रिश्ते कहते हैं, किसी की तरफ से पाकीज़ा मोहब्बत का ऑफर आए, ठोकते उस पर, वो मोहब्बत पाकीज़ा नहीं है। गधे को 1000 बार बिस्मिल्लाह कहकर ज़बह करो, फिर भी गधा हलाल होने वाला नहीं। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें दीनी तालीम दो, अल्लाह का कुरान पढ़ो, सिखाओ, ताकि कुफ्र के हरबे को, इर्तिदाद की गहरी खाई को और उसकी गहराई को हमारी माँ बहन बेटियां समझ जाए। ये मुर्तद ना हो, काफिर ना बने, काफिरों के साथ फेंगे ना बढ़ाए, दोस्तियां ना गांठे। अपने घरों के दरवाजों की भी खबर लो, घरों में बैठ करके दरिंदे चाय पीते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में अशिया पहुंचाते गिफ्ट के नाम पर, और तुम अपनी बेटियों की इस्मत का सौदा करने के लिए सब कुछ गवारा करते हैं। अब यही दिन देखना पड़ा है, यही हालत हमारी कौम पर आई हुई। इसलिए इन हालात से मुकाबला करना है तो दीनी तालीम हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी, हमारी बच्चियों के लिए बहुत जरूरी। इस्लाम में आप कहेंगे माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग गए थे लेकिन भाग आए सुनने के लिए, और अच्छा किया उन्होंने। जो लोग सिर्फ खाना खिलाया वहां बैठे हुए बहुत पछताएंगे, अल्लाह की कसम बहुत पछताएंगे। मोहम्मद की बात लेकर आया हूं, इससे ज्यादा कीमती और पैगाम क्या हो सकता है।
तो मेरे भाइयों, आप अगर गौर करेंगे तो पता ये चलेगा कि इस्लाम के अंदर सबसे पहले कुरान पाक को हिफ्ज करने वाली अल्लाह के नबी पे तो कुरान उतर ही रहा। आपके बाद अगर कोई कुरान पाक की हाफिजा है तो कौन है? हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अल्लाह के नबी की बीबी हैं, हजरत उमर की साहिबजादी। तो बात समझ में, इल्म की अहमियत सामने थी, इसलिए इस्लाम की बेटियों ने सबसे पहले ये रिकॉर्ड दर्ज कराया है कि वो अल्लाह के कलाम को हिफ्ज करने वाली। और जमाना आगे बढ़ा, आप कहोगे तो हमारे हजरत का दौर था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, सहाबा का दौर था, नूरानी दौर था, इरफानी दौर था। लेकिन उसके बाद जब खिलाफत का दौर आया है, बगदाद के अंदर एक इंसान, एक खलीफा, शहनशाह, बादशाह, खिलाफत कहते थे उस दौर में, एक बड़ी रूए जमीन पर जिसकी हुक्मरानी थी। मेरे भाइयों, उसी दौर की बात, खलीफा को अपने बेटे का निकाह करना, दुनिया के किसी और चौधरी की बात होती, किसी और नाक चढ़े की बात होती, ऐलान करता, घुघरू बांध कर जो नाच लेती हो, जो डांस कर लेती हो, मुझे वो लड़की दरकार है। लेकिन खलीफा था, मुसलमान था, गुनहगार हो सकता, बेगैरत नहीं था। ऐलान किया कि बगदाद में जिन घरों में लड़कियां हाफिज कुरान हो, वो अपने घरों की दहलीज और बालाखानों पर चराग जला दे, ताकि हम ये महसूस कर ले कि इस घर में कुंवारी लड़की है जो हाफिज कुरान है। मुझे अपने बेटे के लिए निकाह करना, शादी करनी, अच्छी नस्ल दरकार है। भेड़िया, कुत्ता और बिल्ली नहीं पैदा करना, चरसिए, गजेड़ी और भंगी नहीं पैदा करना, नशेड़ी शराबी नहीं पैदा करना, जुआरी पैदा नहीं करना। इस्लामी शख्सियात जिनके दामन में पलती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहिए, मूसा बिन नसीर चाहिए, तारिक बिन जियाद चाहिए, बड़े बड़े शौरमा और सिपह सालार चाहिए। ऐलान कर दो कि अपने घरों के अंदर चराग जला। चुनांचे जब जायजा लेने वाले बगदाद के अंदर रात की तारीकी में ये जानने के लिए गए कि किस घर में लड़कियां हाफिज कुरान हैं, तो पता ये चला कि बगदाद के अंदर कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां कोई चराग न जल रहा हो। पता ये चला मेरे भाइयों कि बगदाद के हर घर में बच्चियां हाफिज कुरान थी। आज पढ़वा लो कुल हुवल्लाह, पढ़ पाएंगे? सूरे फातिहा पढ़वा लो, तलफ्फुज की अदायगी नहीं है, पढ़ ही नहीं पाएंगे। 50% लड़कियां तो कुरान पाक पढ़ने से जाहिल है, पढ़ना जानती नहीं है। अब क्या होगा? आगे जिंदगी बढ़ेगी। अगर पढ़ी लिखी होती, अलीमा फाजिला होती, हाफिजा कारिया होती, दाइया मुबल्लिगा होती, मुफ्तिया होती, तो अपने बच्चों की परवरिश करती, घर में झाड़ू लगाती, अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ करके लगाती, अपने बच्चों को सुनाती, तौहीद की लोरी गागा करके उसे सुनाती, अपने घर में जब सोती अपने बच्चों से कहती सोने की दुआ पढ़ लो, सोने की दुआ पढ़ लो। जब उठती तो कहती सोकर उठने की दुआ पढ़ लो। अब उसके बाद फजर की नमाज पढ़ती, बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, शौहर की खिदमत करती, सास ससुर की खिदमत करती, क्योंकि इसको पता है अल्लाह के कलाम में क्या लिखा हुआ है, नबी की हदीस क्या कहती है, सीरत निगारों ने क्या लिखा है। हम महा खटारा लड़की लेकर अपने घरों में आ गए, बोकस लड़की लेकर के आ गए, डांसर लड़की लेकर आ गए, बाउंसर लड़की लेकर के आ गए। 2 कौड़ी की बच्ची है और सिर्फ कार और जहेज के लालच में, पैसा पाने के लालच में अपने बेटे का सौदा करके जहेज के लुटेरों ने सानिया लड़की, फाहिशा लड़की, कौड़ियों के अंदर जो कोई नहीं पूछता, गटर में पड़ी हुई नापाक बदबूदार लड़की को अपने घर की दुल्हन बनाने पर आमादा हो गया। अब ये क्या करती है? रात गए तक जागती है, कुरान की तिलावत में नहीं। अरे तिलावत करती तो क्या शिकायत होती? फेसबुक पर जाग रही है, ट्विटर पर जाग रही है, इंस्टाग्राम पर जाग रही है, रीलें बना रही है, गैरों से बात कर रही है। ये फूफी ज़ादा है, ये हमारा मामू ज़ादा है, और ये चचा ज़ादा है, और ये हराम ज़ादा है, और ये फला साहिज़ादा साहबज़ादा है, और ये शाहज़ादा है।
नाम ले लेकर के शहर का दिमाग पागल कर देती है। एक एक बजे रात तक बच्चा पेट से गिर गया, कोई पता नहीं है, दूध उबल गया, कोई पता नहीं है, रोटी जल गई, कोई पता नहीं है। पता तो है बस सीरियल का, कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। सीरियल का हिस्सा छूटा तो जान गई, सीरियल में इसकी जान कैद है। सास अगर कह दे तू चाय बना दे, मैं बूढ़ी औरत हूँ, मुझे दवा दे दे, मुझे खांसी आ रही है, कहेगी ओ बुड्ढल मेरे बाप ने क्या जहेज कम दिया था कि मुझसे तू फरमाइशें करती? नहीं, मैं तुझे दवा नहीं दे सकती। मैं कार लेकर आई हूं ना, बेकार तो हूं नहीं। जहेज के लालच में गली में टहलने वाली इस कुतिया को उठा लाने वाले बेवकूफों, बच्चे पढ़ा करते थे प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, दुआ भी गायब है। और हवा कहाँ से आए? आंचल तो बरसों पहले से गायब। मेरी बात आपकी समझ में आ रही नहीं आ रही? मेरे कहने का मतलब ये है इल्म की तरफ ध्यान दो। भाई वो तो बच्चा था, पैसा ला रहा था, कोई बात नहीं, आप तो बड़े हैं ना, हमें पैसों की नहीं आपके दुआओं की जरूरत है। अल्लाह की कसम कोई एक मेरी बात समझ जाए, मैं अपनी टोपी अपनी पगड़ी आपके कदमों में रखता हूं। बहुत हमारा मजाक बनाया गया, बहुत लूटा गया, बड़ा इस्तेहसाल किया गया, बहुत बेवकूफ बनाया गया। कम से कम अल्लाह के बंदो, अरे इस गांव के चंद ही लोग इस बात पर आमादा हो जाओ कि इंशाअल्लाह अब हमें इंसान बनना, मोहम्मद का गुलाम बनना, उनकी मर्जी पर हो कुर्बान, उनकी मर्जी पर निसार। जिंदगी कहते हैं इसको, ये है शाने जिंदगी। मजा आ जाएगा, दुनिया हमारी जन्नत का नमूना बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, इर्तिदाद की लहरों का मुकाबला करने के लिए जरूरी क्या है कि हम इल्म से आरास्ता, अपनी बहनों बेटियों को भी इल्म पढ़ाएं, शैतान के हरबे से उन्हें वाकिफ कराएं, ताकि वो गोलगप्पा तो दूर की बात है, कोठी महलों का भी अगर उन्हें ऑफर किया जाए तो कोठी महलों की तरफ भी थूक दे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बात मेरी सुन ले, ये अमानत है, अमानत समझकर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अल्लाह करे आपको सही समझ नसीब आए। मेरे भाइयों, एक बात और, जिहालत के रास्ते से आज इर्तिदाद दाखिल हो ही रहा है, गुर्बत के रास्ते से भी आज इर्तिदाद हमारे घरों की दहलीज की तरफ बढ़ता हुआ, गुर्बत के रास्ते से। देखते हैं लोग ईसाई मशीनरियां काम कर रही, दूसरी मशीनरियां भी सरगर्म है, फला गरीब है, फला बेवा है, फला मिस्कीन है, फला यतीम है, उसको अगर हम जाएंगे, बात बताएंगे, समझाएंगे, उसकी मदद करेंगे तो हमारी बात मान लेगा और हमारे दीन में आ जाएगा। इस तरह का इंतजाम हो रहा। आप शहरों में चले जाए, आप देखेंगे कि वहाँ ईमान के डकैत खुले आम घूम रहे, कोई पाबंदी नहीं, कोई किसी के लिए कानून नहीं, कोई इंसान शिकंजा कसने को तैयार नहीं। अगर है कोई पाबंदी तो हम गुलदस्ते वालों के लिए, बकिया किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं। मेरे भाइयों, अभी मैं महाराष्ट्र के सफर से करीब ही आ रहा, हमें पता चला कि एक जगह जमीयत उलमा के लोगों को, कई साल पहले की बात, जमीयत उलमा के लोगों को पता चला कि एक लड़की किसी गैर से निकाह कर रही। लोग पहुंच गए, उलमा पहुंचे, सुलहा पहुंचे, दीनी लाइन के जितने दीनदार लोग हैं सब पहुंच गए कि भाई पता लगाए कि तो मुर्तद क्यों हो रही, तो काफिरा क्यों हो रही, तो दीन को बेच क्यों रही है, तो दूसरों के गोद में क्यों जा रही है, गैरों से निकाह क्यों कर रही है, फला और फला। जब पता लगाया गया तो उस लड़की ने जो इंकिशाफ किया है, हम मालदारों के मुंह पर कलंक, हमारी नींद उड़ गई। मेरे भाइयों, उस लड़की ने कहा, हजरत आपने बहुत देर कर दी, मैंने फैसला कर लिया, इस आदमी से हम निकाह करेंगे, इस आदमी से शादी करेंगे। क्यों? इसलिए कि हम मुसलमान थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक जमाना था नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, हमारा बाप भी
बड़ा मालदार नमाजी था, लेकिन अचानक बाप का इंतकाल हो गया। पूरे खानदान पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। बाप कब्र के गड्ढे में गया, साथ साथ वो हमारा जनाजा भी पढ़कर चला गया। हमारे लिए कमाने वाला कोई नहीं था। मैं सबसे बड़ी थी, मेरी बहनें छोटी थी, मेरे भाई छोटे थे। मैंने बहुत कम इल्म हासिल किया, मेरी डिग्री अधूरी थी। मैंने लोगों के घरों में जाकर के, मुसलमानों के यहाँ जाकर के, अमीरों के यहाँ जाकर के, नवाबों के यहाँ जाकर के, शहजादों के यहाँ जाकर के भीख मांगा। अल्लाह के बंदो, बाप मर गया, मेरी मदद कर दो, मेरी तालीम पूरी हो जाए, मेरे भाइयों की तालीम पूरी हो जाए, मेरी बहनों की तालीम पूरी हो जाए। बेड पर लेटी हुई सिसकती हुई मेरी माँ की बीमारी का इलाज हो जाए, उसके दर्द का दरमा हो जाए। अमीरों ने मेरी जवानी को तो देखा, मेरे हुस्न को तो टटोला, कसाईयों की तरह मेरे हुस्न को तो कीमत लगाई, लेकिन उन्होंने ईमानी बुनियादों पर, इस्लामी बुनियादों पर, कुरानी बुनियादों पर मोहम्मद के बेटी की हैसियत से किसी इंसान ने मेरी मदद के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया। मैंने भीख मांगी, दामन फैलाए, मोहम्मद के नाम पर, फातिमा नाम है मेरा, ज़ैनब नाम है मेरा, रुक़ैया नाम है मेरा। अल्लाह के बंदो मेरी बात सुन लो, लेकिन अल्लाह के बंदों ने मेरी बात नहीं सुनी। आखिरकार जब सब दरवाजों से थक गई, नवाबों के यहाँ से आजिज आ गई, ऑफिसों का चक्कर लगाकर मेरे जूते घिस गए, तो मैंने खैर के यहाँ जाकर के एक मुशरिक के दरवाजे पे दस्तक दी। भला आदमी था, मेरी माँ बीमार है, इलाज के लिए पैसे दे दो, उसने मना नहीं किया। बहनों की फीस जमा करनी है, पैसे दे दो, उसने मुंह मांगी कीमत दे दी। मेरी डिग्री अधूरी है, मुझे जॉब पर रख लो, चलेगा, कोई बात नहीं। और इस मुद्दत में उसने मेरी दोशीज़गी के लिबास की तरफ एक नजर से मैं नहीं देखा। वो जो मोहम्मद का गुलाम कहते थे, उन कुत्तों ने मेरे जिस्म की कीमत लगाई। मैं चाहती थी कि रूह की गहराइयां सौंप दूं, लेकिन उन्होंने मेरे जिस्म को देखा, उनकी गंदी नजर मेरे जिस्म पर थी, मेरी मदद पर नहीं थी। इसने मेरी मदद की। अब ये तो खुद नहीं कहता, लेकिन मैंने फैसला किया है, कोई बात नहीं। जिस इस्लाम ने सिखाया था कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। आज एक बहन सबके दरवाजे पे धक्के खा रही है, मालदार बहुत है, लेकिन मालदारी कहाँ जाहिर होती है? जब बेटे का निकाह हो रहा हो, बैंड बाजा बजेगा, घोड़ी पर दूल्हा चढ़ेगा, और वहां खैरत का जनाजा पढ़ करके जब बाप तवाइफों के मुजरे को देखकर उनके डांस पर, उनके बल खाती हुई कमर को देख करके, लचकाती हुई उनकी कमर को देख करके, उनके कदमों के थाप को देख करके, और बूढ़ा बाप जो अब टपक जाए कि तब टपक जाए, पका हुआ आम भी अपने घर की तिजोरियों के दहाने तवाइफों के लिए खोल देता है, और दीन के नाम पर जब बात आती है सड़ी हुई नोट निकाला करता है। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जियां जाता रहा। तवाइफों के मुजरों पर पैसा खर्च करने वालों, बहनें मुर्तद हो रही थी, शर्म नहीं आई? इनका निकाह नहीं हो रहा था, पटरियों पर लेट रही थी, खुदकुशी कर रही थी, चार मीनार से कूद रही थी, साबरमती दरिया में छलांग लगा रही थी। किसी का नाम ज़ैनब, किसी का नाम आयशा। तुम अपने तिजोरियों को तवाइफों पर तो उड़ा देते थे, लेकिन अस्पतालों में पैर रगड़ कर मरते हुए डायलिसिस के मरीज बच्चे पर तेरी निगाह नहीं गई। जन्नत का तलबगार है वो कुत्ते, जन्नत तो बहुत दूर की बात है। जन्नत की खुशबू भी ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी जो गंदे कामों में तो पैसे खर्च करे। कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन पूछेंगे रे कि मेरे दीन पर बुरा वक्त आया था, इर्तिदाद की जहरीली हवाओं ने
अरबो आजम के फजा को मसमूम करके रख दिया था और तुम अपने पैसों को अपने ख्वाहिशात की कब्र बनाने में लगे हुए थे। ऐ लोगों, आज तुम मोहब्बत की शफाअत से महरूम हो, क्या करोगे? पैसों को संभाल कर रखो। अभी बच्चे भेजो भाई, इसमें बच्चे जा रहे मदरसे के ताउन के लिए, दीन के ताउन के लिए, ईमान के ताउन के लिए, ईमान के दायरे को वसाअत देने के लिए, दीन के दायरे को फैलाने के लिए, इस्लाम के नशर इशाअत के लिए। बोलो, आप सब मदद के लिए तैयार है कि नहीं तैयार? हाथ उठाकर बताओ। ये मदरसे का है, इसी मदरसे का, मेरे लिए नहीं, आपका मदरसा। आप देंगे, ताउन करेंगे, आपके और आपके बच्चों के ईमान की हिफाजत होगी। आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वाले हैं, मोहम्मद के गुलाम है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपसे कहता हूँ, अल्लाह के वास्ते इस रोमाल में जितना भी हो सके बशासत के साथ भरते हुए चले जाओ। अल्लाह ने चाहा आप भी, आपकी नस्लें भी ईमान के साथ इंशाअल्लाह दुनिया से जाएंगी। और मोहम्मद के गुलामों, ये मेरा आखिरी पैगाम है। स्टेज और कुर्सी को छोड़ने से पहले मैं आपसे अपील करता हूँ, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना, नई सुबह शाम पैदा कर, उठाना शीशा गराने फरंग के हिस्सा, सफाले हिंद से मीना वजाम पैदा कर। तेरा तरीक अमीरी रही फकीरी है, खुदी नबे गरीबी में नाम पैदा कर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।